गवादर के इलाके से बंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला, सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी, जाँ बहक और जख्मी शख्स का ताल्लुक खानेवाद से है। मरने वाले 7 अफराद हजाम की दुकान में काम करते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवादर में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मसम्मत। दुख की घड़ी में गमजदा खानदानों के साथ खड़े हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी का बयान। बलोचिस्तान हुकूमत की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। मासूम मजदूरों का कत्ल दहशत गर्दी है। मुलव्विस दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया। लाहौर एयरपोर्ट पर आतशबाज़ी का वाक़या। इमिग्रेशन का सिस्टम बुरी तरह से मुतासर। बैरून मुल्क जाने वाली 19 परवाजें मनसूख कर दी गई। 3 परवाजें 700 से ज़ायद आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट पर आतशबाज़ी के वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर को जल्द फ़ाल किया जाए। मोहसिन नकवी। आग लगने की वजूहात जानने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बना दी गई। एयरपोर्ट के लाउंज में धुआं भरने से मुसाफिरों में भगदड़ मच गई थी। नौ मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़ फोड़ को 1 साल मुकम्मल। सानहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब। सरकारी इमलाक और फौजी तंजीमात को नुकसान पहुँचाने के जख्म आज भी तरोताज़ा। कौमी शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें पुरनम। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घिनौने फेल ने मास्टरमाइंड्स ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिना हाउस, लाहौर, GHQ, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी तंसीबात पर धावा बोला। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम भी चलाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी अमलाक, फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया। तशद्दुद के ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली 2 सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। 1 साल गुजर गया, लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं ना भूलेंगे। बार एसोसिएशंस की कॉल पर आज मुल्क भर में वकुला की हड़ताल। अदालतों में पेश नहीं होंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार में आज मुज़म्मती जनरल हाउस इजलास तलब। वकुला के मुमकिन एहतजाज पर लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी सख्त। वकुला की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। अदालत के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। पुलिस की इजाफी नफरी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। गुज़िश्ता रोज सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशत गर्दी मुकदमात पर वकुला और पुलिस आमने सामने आ गए थे। वकुला के पथराव से 2 SP समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 20 से ज़ायद वकुला को गिरफ्तार कर लिया। कराची के सारिफीन के लिए बिजली फी यूनिट 18 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट मांग ली। नेपरा में आज के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत होगी। और मौसम में गर्मा जोबन पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 42, DG खान और सरगोदा में 45 तक जाने का इम्कान। मिट्टी नवाबशाह में पारा 47 को छूने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश कायम। पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ और पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करने के हवाले से ये 9 मई के वाक़यात किए गए। ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो कभी दुश्मन भी ना कर सका। ये एक इंतशार पसंद टोला था, ये फितना फैलाने वाला टोला था जो अपने ही मुल्क पे हमलावर हो गया सियासी मफादात की खातिर। अदलिया से मेरी गुजारिश है कि ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए।
सानिया 9 मई के केस मंतखी अंजाम तक पहुंचेंगे। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं रोका क्यों नहीं? आप चाहते थे लाशें गिरे। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। जाती मफाद के लिए आप मुल्क के खिलाफ निकल पड़े। 9 मई को मुल्क की दिफा को कमजोर करने की साजिश की गई। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आपको इख्तलाफ था तो सियासी जमातों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपका मकसद मुल्क की बर्बादी और तबाही था। आपने शहदा के मुजस्समों को आग लगा दी, यादगारों को ईंटें मारी। जो काम दुश्मन ना कर सका इन्होंने वो कोशिश की। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को क्या सजा मिल गई? इस पर भी बात होनी चाहिए। अदलिया से सवाल करता हूँ, इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई? मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी का आगाज़। पहली हज परवाज 150 आज़मीन हज को ले जाकर हिजाज मुक़द्दस रवाना हो गई। दूसरी परवाज ने 180 खुश नसीबों को लेकर उड़ान भरी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर नस्ब। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वजारत मजहबी अमूर। मौसम गर्मा जोबंद पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 42, डीजी खान और सरगोधा में 45 तक जाने का इम्कान। मुट्ठी नवाब शाह में पारा 47 को छूने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जमीयत उलमा इस्लाम आज पेशावर में पावर शो करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आज के जलसे को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। कहा दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलियां बेची गई हैं। मौजूदा ऐवान अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। अवाम की रायदही पर डाका डालने वाले आज अवामी रद्द-ए-अमल भी देखेंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जाने नुकसान पर अफसोस और मुतासरीन के साथ दिली ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़म है। आबादकारी और इमिग्रेशन के मुंतज़िर अफराद की हिफाजत पर भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। सारिफीन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का तलाक रवा माह के बिजली के कीमतों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में किया गया। इजाफे का तलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। रावलपिंडी पुलिस ने ख्वाजा सिराओं के हवाले से खसूसी एसओपीज जारी कर दिए। मर्द एहलकारों पर ख्वाजा सिराओं की तलाशी लेने पर पाबंदी आयद। 5 निकाती हुक्मनामा थानों और चौकियों में मजाज अफसरों को फराहम। ख्वाजा सिराओं के तमाम नौयत के मुकदमात पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में डील होंगे। अमेरिका ने इसराइल को जंगी हथियारों की सप्लाई रफा हमला न करने से मशरूत कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने की वार्निंग दी है। हथियारों की सप्लाई से पहले ही गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। इसराइल अगर रफा पर हमला करेगा तो अमेरिका गोला बारूद फराहम नहीं करेगा। गजा में इसराइली जंगी जुराइम जारी। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। अल-शिफा अस्पताल के अहाते में तीसरे इज्तिमाई खबर से 49 फलस्तीनी शहदा की लाशें बरामद। शहदा की मजमूई तादाद 34,844 हो गई। 78,404 जख्मी है। रफाह क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे के बाद गजा पर ज़मीनी ऑपरेशन का खतरा बढ़ गया। हज़ारों बेघर फलस्तीनी वसती गजा और देरुल बलाह की जानिब चले गए।